Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, upcoming UGC NET Set, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स विथ रिगार्ड्स टू दीज एग्जाम्स। साथ ही साथ लर्नर्स फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप में करीब 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस स्कॉलरली कम्युनिटी को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं। यू ऑल्सो गेट पीडीएफ्स ऑफ आवर सेशंस ओवर देयर। लर्नर्स, वी हैव जस्ट लॉन्च्ड आवर फाउंडेशन कोर्स जो कि तैयारी कराता है आपकी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम की। सो ये कंप्लीट लाइव कोर्स है फॉर पेपर 1 एंड ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2 जो कि आपको इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ कंबाइंड टुगेदर। और इस इन कोर्सेज में हम आपको फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट सीरीज के साथ कवर कराते हैं। ये हमारे सुपर टीचर्स जो ये सारी क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तो डू ज्वाइन दिस कोर्स। सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स से भी है और इन्वायरमेंट में भी आता है। सो जो हमारा यूनिट 9 है जिसमें हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, उसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ हम बात करेंगे लंदन स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग के बीच के डिफरेंस को। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है, ये कौन सा फिनोमेना है, किसको एक्सप्लेन करता है और कौन कौन से इसमें मेजर वेरिएबल्स हैं, इनके पॉजिटिव एजेंट क्या है या क्या थे। अगर हम बात करें लंदन स्मॉग की तो इस पूरे दोनों फिनोमेना को हम आज समझेंगे। सो सबसे पहले लर्नर्स, लंदन स्मॉग वाज एन इवेंट ऑफ 1952। तो ये घटना अभी की नहीं है, मगर जब भी कोई पोल्यूशन से रिलेटेड बात होती है खास करके विंटर सेटअप में, तो लंदन स्मॉग का जिक्र जरूर होता है। Now, what is photochemical smog? We are going to talk about both the things in today's session. So, photochemical smog में पोल्यूटेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये सारी घटना होती है फोटो के प्रेजेंस में, फोटो एज एन सनलाइट के प्रेजेंस में, राइट। सो हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, किस तरह से ये सारे पोल्यूटेंट्स रोल प्ले करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लंदन ब्रिज है और किस तरह से ये पूरी तरह से स्मॉग से कवर्ड है। सो ये कुछ एरा था 1952 का। द रीजन वाज लंदन स्मॉग। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना वन बाय वन। तो अभी हम बात कर रहे थे फोटोकेमिकल स्मॉग की। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है एक इस तरह की घटना है जो कि हमारे वातावरण में होती है। किस समय होती है? समर सीजन में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि ये हॉट वेदर बहुत ज़रूरी है। ये हीटेड हॉट वेदर, सनलाइट का एक्सट्रीम प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है फोटोकेमिकल स्मॉग या समर स्मॉग के फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक तरह का एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो स्मॉग का फुल फॉर्म अगर देखें तो इट इज स्मोक प्लस फॉग, राइट। तो जनरल केसेस में हम बात करते हैं स्मॉग की जो विंटर टाइम्स में होती है, तो दैट इज स्मोक प्लस फॉग। बट ये जो हम बात कर रहे हैं इसको हम अलग से आइडेंटिफाई कर रहे हैं समर फॉग की, राइट। तो ये जो धुंध है ये किस कारण से होती है? ये धुंध ठंड वाली धुंध नहीं है, ये पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे हम जानते हैं जो विंटर में स्मॉग फॉर्मेशन होता है उससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। एयरप्लेन्स जो हैं वो लैंड नहीं कर पाते हैं, ट्रेन्स डिले हो जाती हैं क्योंकि विजिबिलिटी नहीं रहती है। बट ये समर स्मॉग फॉर्मेशन जो है इसमें विजिबिलिटी कम करने के पीछे कारक कौन होते हैं? पोल्यूटेंट, राइट। तो ये ज्यादातर किस एरिया में देखा जाता है? ऑब्वियसली जिस एरिया में ज्यादा पोल्यूशन होगा, सो अर्बन एरियाज में, और ऐसे एरियाज जो कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, कंट्री साइड जिन्हें हम कहते हैं, टाउनशिप्स हैं, वैसे जगह पे ड्यूरिंग हॉट समर्स यानी कि गर्मी के समय में ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है। अब इस समर स्मॉग में किन किन फैक्टर्स का रोल है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है जिनका सबसे बड़ा रोल है? सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि प्राइमरली कहाँ से निकलता है? हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज से निकलता है, ट्रैफिक से निकलता है, जिसको हम रोड पोल्यूशन कह सकते हैं, रोड ट्रैफिक पोल्यूशन कह सकते हैं। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स हो जाता है,
प्लीज रिमेंबर दीज टर्म्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है या ट्रैफिक से निकलता है, ये जब हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन करता है, और ये घटना हो रही है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इस केस में बनता है हमारा ओजोन। ये ओजोन कौन सा है? ये बैड ओजोन है, जिसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं। और इसका जब मिश्रण हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ, यानी कि पोल्यूटेंट पार्टिकल्स के साथ जब ये मिक्स हो जाता है, तो बनता है स्मॉग। तो ये जो है हमारा ये धुंध का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्या है ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो ये घटना जो थी दिसंबर 1952 की थी। तो 5 to 9 दिसंबर इसका ड्यूरेशन था, जब पूरा का पूरा लंदन जो है 5 दिनों तक एकदम गहरे कोहरे में हो गया था, कवर्ड हो गया था। बट ये जो फिनोमेना था, इट वाज नॉट ओनली अ विंटर फिनोमेना। यहाँ पे मेजर कॉज जो था वो था इंडस्ट्रियल पोल्यूशन प्लस वहाँ की हाई प्रेशर वेदर कंडीशन। तो वेदर का भी ऐसी कंडीशन थी, प्लस बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होने की वजह से ये लंदन स्मॉग का, जो जिसको ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन की तरह भी कहा जाता है, दिसंबर 1952 का ये इवेंट देखने को जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब इस समय बहुत ठंड पड़ती है, ऐसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि लंदन काफ़ी ठंडी जगह है, और सर्टेन पैच ऑफ ईयर बहुत ठंडा रहता है, और ये वही समय रहता है। तो इस टाइम पे बहुत ही अनयूजुअली कोल्ड वेदर था, और इसके साथ एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़, जो हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट कर लिया था, और यहाँ पे बिल्कुल हवा जैसी सिचुएशन नहीं थी, तो विंडलेस कंडीशन एक तरह की हो गई थी, तो एंटी साइक्लोन टाइप का सिचुएशन थी। और साथ साथ जो इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट्स थे, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स थे, उसके साथ कंबाइन करने से ये ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन वाज द रिजल्ट। अब ये एयरबॉर्न पोल्यूटेंट में कौन सा सबसे बड़ा पोल्यूटेंट था? तो 1952 के एरा की बात हो रही है, तो कोल अगेन बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट रहा है। और इस कोल की वजह से, जो जिसको हम कई बार सूट भी कहते हैं, ये एक पूरी लेयर टाइप की बन गई थी स्मॉग की, एक थिक लेयर बन गई थी स्मॉग की पूरी सिटी के ऊपर। हमने ये देख लिया है कि अगर हम दोनों का कंपेयर करते हैं, तो लंदन स्मॉग या हम अगर ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन की बात करते हैं, तो उसके पीछे का जो पोल्यूटेंट है वो कोल है। और जब हम समर स्मॉग की बात करते हैं, तो उसमें कौन सबसे ज्यादा घातक है? दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सोर्सेज आपको मैंने बता दिए, हाइड्रोकार्बन का भी रोल है, और सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है जब ये पार्टिकल्स के साथ मिक्स होता है। ठीक है, तो एक बार एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होता है स्मॉग, क्या होता है समर स्मॉग, और किन किन और केमिकल्स का भी रोल होता है। तो जनरली जब हम स्मॉग की बात करते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इसमें, और नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे मेजर एलिमेंट होता है। थोड़े मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें इंडस्ट्री से और ट्रैफिक पोल्यूटेंट से निकलती रहती हैं। और VOC, यस प्लीज डोंट फॉरगेट, VOC जिसे हम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, पर्टिकुलेट मैटर, ये सब हमारे प्राइमरी आज के डेट में मेजर पोल्यूटेंट्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है मेजर पोल्यूटेंट्स, और साथ में ग्राउंड लेवल ओजोन। सो ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स बन जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट स्मोक फॉर्मेशन। तो इन सब की मात्रा भी रहती है, बट ओजोन बहुत बड़ी मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और पर्टिकुलेट मैटर, क्योंकि ये जो स्मॉग जैसी कंडीशन होती है, विजिबिलिटी जिसमें कम हो जाती है, वो इस पर्टिकुलेट मैटर, जिसको हम सूक्ष्म कण जो होते हैं, उनकी वजह से होती है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ समर स्मॉग, तो समर स्मॉग एक एयर पोल्यूशन है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, जो कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी वजह से होता है। ये स्मॉग जो है ये टेम्परेचर को कम कर देता है, जो कि देखा गया था इन केस ऑफ 1952 का ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन में। एंड ये जो क्लासिकल स्मॉग था, इट रिजल्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड हाई वेदर कंडीशन। किस कंडीशन में कहाँ कौन से स्मॉग का फॉर्मेशन होगा, आई बिलीव ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं, और इसी पे बेस्ड है आपका दिसंबर में पूछा गया ये होमवर्क क्वेश्चन। तो summer smog is primarily associated with photochemical formation of ozone and other pollutants. Yes or no? The Great Smog of London disaster is a classic example of summer smog. तो आपने बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पार्शियली करेक्ट या इनकरेक्ट है, या दोनों ही गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे कमेंट्स में आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, एंड डू लेट मी नो क्या आपको ये ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन और समर स्मॉग के बीच का डिफरेंस समझ में आया।
सो वील कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास. एंड साथ साथ लर्नर्स, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं पीएचडी में, यूजीसी नेट एग्जाम के बाद क्या, सो जनरली वी गो ऑप्ट फॉर पीएचडी. तो पीएचडी कहाँ से करें, कैसे करें? सो देर इज अ डिजाइंड स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड यू कैन हैव दिस एज अ पैक. जब आप अपने यूजीसी नेट फाउंडेशन कोर्स को लेते हैं तो यू कैन हैव अ कंबाइंड पैक जिसमें मेंटरशिप फॉर पीएचडी प्रोग्राम इज इंक्लूडेड. सो दिस, ये प्रोग्राम जो है आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आप पीएचडी एडमिशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज. So learners, I hope you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Do connect with this on this number for any subscription based courses, and do join my Telegram channel for all important updates. I'll see you in the next class. Thanks.